गुड मॉर्निंग बच्चों। आप जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों के PT1 एग्ज़ाम होने वाले हैं ना आप लोगों के PT1 एग्ज़ाम। तो PT1 एग्ज़ाम में हमने कोर्स आप लोगों को बता दिया था, है ना, कि कितना कितना आएगा। तो ये आपको भिजवा भी देंगे, हम भिजवा भी दिया है और यदि नहीं है तो जान लो, सुनहरी धूप में पार्ट 1 से लेकर 4 तक आएगा। तो आज हम लोग सुनहरी धूप का रिवीज़न करेंगे। और हम एक बार रिवीज़न करेंगे ना, तो जो हमने पढ़ा तो दिया है, पूरा कोर्स तो हो गया है ना। अब उसका हम रिवीज़न करेंगे। तो आज हम सुनहरी धूप का रिवीज़न करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पीरियड में हम व्याकरण का रिवीज़न करेंगे, है ना। तो सुनहरी धूप आप लोगों का पार्ट 1 से लेकर 4 पार्ट तक आएगा, है ना। तो 4 पार्ट में उन चारों पार्ट में से प्रश्न उत्तर आएंगे, शब्दार्थ आएंगे, खाली स्थान आएंगे, सही या गलत आएगा, है ना। जो भी कुछ दे रखा होगा वो आएगा। कविता की पंक्तियाँ भी लिखने के लिए आ सकती हैं, है ना। जैसे ये हुआ सवेरा सूरज आया, ये आ रहा है आप लोगों को। तो ये कविता लर्न करने के लिए आपको पहले भी बताया था ना हमने। तो ये कविता आप लोगों को लर्न कर लेना है। तो ये कविता हो सकता है आ जाए आपकी परीक्षा में। तो इसको कविता को लर्न कर लेना है। उसका शब्दार्थ आएंगे, है ना। तो शब्दार्थ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक। उजाला माने रोशनी, मंडराना माने घूमना, पंछी मीन्स पक्षी, त्यागो माने छोड़ो। तो कक्षा पार्ट 1 का ही ये, है ना। खाली स्थान भी आ सकते हैं इन्हीं में से, है? तो ये खाली स्थान भी याद कर लेना है आप लोगों को। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनो। डाल डाल पर कौन चहक रहा है? कौन चहकता है? बंदर, पक्षी, पत्ते। कौन चहचहाता है? पक्षी। सूरज अपने साथ क्या लाया? दूध, फल, उजाला। क्या लाया? उजाला। कोयल क्या गा रही है? कविता, भजन, गाना। क्या गा रही है? गाना गा रही है कोयल, ठीक है ना। तो कोयल गाना गा रही है। इस तरह से आप लोगों को याद कर लेना है। समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाना है। जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, समान मतलब उसका शब्दार्थ जो है। फूल माने क्या होता है? पत्ता होता है, पुष्प होता है, कली होता है। क्या होता है? फूल मीन्स पुष्प। तो पुष्प पर गोला लगा हुआ है ना इसमें। इसी तरह आलस माने नदी होता है, आदमी होता है, सुस्ती होता है। क्या होता है? आलस माने सुस्ती। तो सुस्ती पर हमको गोला लगा देना है। सूरज का मतलब रात है, सूर्य है, चांद है। क्या है? सूर्य। तो सूर्य पर हमको गोला लगा देना है। अब ये आपको चित्र पहचानने हैं, किसका चित्र है, और पहचान करके नाम लिखना है। तो पहला चित्र किसका है? पंछी। इसमें पंछी शब्द दे रखे, इन्हीं में से शब्द यहाँ पर नीचे लिख देना। पहला पंछी, चिड़िया बनी हुई है ना, चिड़िया पंछी होता है ना, तो चिड़िया के नीचे लिखेंगे पंछी। दूसरी पिक्चर किसकी बन रही है? सूरज की। तीसरी फूल की, और चौथी तितली की। पहचान करके इनके नाम लिखना है ना। ये तो पूरा करो और पढ़ो। इनके ऊपर पेंसिल फेरना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये पाठ 1। अब इसमें शब्दों के स्टिकर चिपका करिए। तो स्टिकर चिपकाने हैं आपको, तो ये आपको परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पाठ है वो 1 हो गया। इसी तरह से पार्ट 2 को पहले तो रीडिंग कर लेना है। जैसे पहले वाले पार्ट की आपको कविता याद करना है, इसको पहले पूरे पार्ट की रीडिंग कर लेना है। और रीडिंग करने के बाद ये देखिए पूरा रीडिंग कर लिया, ध्यान से रीडिंग कर लेंगे ना, तो फिर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद आ जाएंगे अपने आप। जैसे आपने पूरा पाठ पढ़ा, तो उसमें अब सड़क पर जाते हुए बालिका ने क्या देखा। यदि आपने पाठ ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सड़क पर जाते हुए बालिका ने क्या देखा। एक दिन
मैं सड़क पर जा रही थी। मैं मतलब बालिका। मैंने वहाँ एक मेंढक देखा। क्या देखा? मेंढक। तो देखो इसमें पूछा गया प्रश्न कि सड़क पर जाते हुए बालिका ने क्या देखा? तितली, मेंढक, कुत्ता। क्या देखा? मेंढक। पिंजरे में सब कैसे लग रहे थे? सुंदर, खुश, उदास। जब हम पूरे पाठ की रीडिंग करेंगे ना तो उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे लग रहे थे सब पशु पक्षी। तो ये लिखा है पेज नंबर 18 में, सबसे लास्ट वाले पैरा में। पिंजरे में बंद उन सबको देखकर मुझे लगा कि वे सब उदास हैं। कैसे लग रहे थे वे सब? उदास। तो पिंजरे में सब कैसे लग रहे थे? उदास। उदास में राइट लगा देंगे, है ना। इस तरह से इसको करना है। अब प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जब ध्यान से रीडिंग की है आप लोगों ने तो बता पाएंगे। तितली क्या कर रही थी? तितली वाला पाठ पढ़ा, तितली वाला चैप्टर पढ़ा है इसमें। ये सबसे पहले मेंढक का आया, उसके बाद दूसरे नंबर पर उसने क्या पकड़ा? तितली। तितली कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर बैठती। क्या कर रही थी तितली? कभी इस फूल पर बैठ रही थी और कभी उस फूल पर बैठ रही थी। क्या पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करना ठीक है? हाँ या नहीं में उत्तर दो। ठीक है? नहीं। कोई भी, तुमको भी कोई यदि बंद कर देगा कमरे में तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो पशु पक्षियों को भी पिंजरे में नहीं अच्छा लगता, इसलिए उनको बंद करना ठीक नहीं है। नहीं पर राइट का निशान लगा देंगे या नीचे नहीं लिख देंगे। समझो और लिखो। ये तो जोड़ कर लिखना है। स प्लस ड़ प्लस क मिलके क्या बना? सड़क। आकाश, आकाश। प्लस हटा देंगे और पूरा पूरा वैसा की वैसा लिख देंगे, जोड़ कर लिख देंगे। ठीक है? बगीचा, चिड़िया, खरगोश, हाथ गाड़ी। इस तरह से ये आपका पार्ट 2 हो गया। अब है पार्ट 3, आसमान गिरा। इसकी भी पहले रीडिंग करेंगे। पूरे पाठ को जब ध्यान से पढ़ें, किसी भी पाठ को जब ध्यान से पढ़ेंगे ना तो उसके प्रश्नोत्तर आराम से अपने से बन जाते हैं। ठीक है? तो जब पूरा पाठ रीडिंग कर लेंगे तो समझ में आएगा कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो क्या शब्द सही है इसमें? चूजा किस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था? संतरा, सेब, आम। किसके पेड़ के नीचे लेटा हुआ था? आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। क्योंकि ये देखो ये लिखा है, एक दिन छोटा चूजा आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। ठीक है? तो ये आम, इसमें आम चुनेंगे। चूजे के ऊपर क्या गिरा? पेड़, आसमान, आम। आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था तो आम ही गिरेगा ना, पेड़ तो नहीं गिरा था, आसमान भी नहीं गिरा था। क्या गिरा था? आम का पेड़, आम गिरा था, आम। चूजे की बात पर कौन हंसा था? शेर, हाथी, लोमड़ी। कौन हंसा था? शेर हंसा था। क्योंकि सबने तो उसकी बात को ध्यान से सुना ही नहीं। उसने कहा जल्दी जल्दी भागो भागो, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। तो सब लोग बिना सुने ही भाग दिए उसके पीछे। शेर ने पूरी बात उसकी ध्यान से सुनी थी, फिर वह ज़ोर से हंसा। देखो ये, उसे देखकर शेर ज़ोर से हंसा और बोला, वह आसमान नहीं था, वह यही आम था। शेर देखने गया था तो उसके नीचे आम के पेड़ के नीचे एक आम पड़ा हुआ था। शेर ने आम उठाकर बताया कि ये पेड़ भी नहीं गिरा था और आसमान भी नहीं गिरा था। क्या गिरा था? आम। तो कौन हंसा उसकी बात पर? शेर, चूजे की बात सुनकर। अब जब आपने रीडिंग की है पाठ की तो बता पाएंगे कि खरगोश के पीछे कौन भाग रहा था। सबसे पहले खरगोश भागा और खरगोश के पीछे कौन भागा? नहीं, सबसे पहले तो चूजा भागा। चूजे के पीछे चूहा भागा। और चूहा के पीछे फिर भागा कौन? एक खरगोश। खरगोश भागा। फिर खरगोश के पीछे कौन भागा? लोमड़ी। तो प्रश्न क्या है उसका उत्तर? खरगोश के पीछे लोमड़ी भाग रही थी। शेर को किस बात पर हैरानी हुई?
किस बात पर हैरानी हुई? इन सबको एक साथ भागते हुए देखकर शेर को हैरानी हुई। देखो ये सिर्फ आम का टुकड़ा। सबको भागते हुए देखकर शेर को हैरानी हुई। इनके आंसर, क्वेश्चन आंसर लिखा दिए हैं ना। पेड़ के नीचे क्या गिरा था? आम गिरा था ना, आम। अब लिखित प्रश्न उत्तर हैं। शेर ने चूजे से कहाँ ले चलने को कहा? शेर ने चूजे से वहाँ ले जाने को कहा जहाँ पर वो गिरा था, जहाँ चूजा लेटा था ना, जहाँ चूजा लेटा हुआ था और उसके ऊपर वो आम गिरा था। सारे पशु मुंह लटकाए क्यों खड़े थे? सारे पशु मुंह लटकाए इसलिए खड़े थे क्योंकि उन्होंने बिना बात समझे ही और भागना शुरू कर दिया था। बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। अब पांचों पशु मुंह लटकाए खड़े थे। बिना देखे ही, बिना बात को जाने ही उसकी बात को मान लिया था कि आसमान गिर रहा है, इसलिए सारे जानवर मुंह लटकाए खड़े थे। किसने कहा चित्रों से मिलान करो? क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? किसने कहा था ये? किसने कहा था? चूहे ने कहा था, चूजे से। क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? अब चूहे से फिर किसने पूछा? खरगोश ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? फिर तीसरा, क्या हुआ मित्रों, कहाँ भाग रहे हो? क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो? फिर ये लोमड़ी ने पूछा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो। ये किसने कहा था? चूजे ने। चूजे ने कहा था, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो। ये चूजे ने कहा था। अब क्या है? समान तुक वाले शब्दों से अलग शब्द पर गोला लगा। समान तुक, जैसे शेर, बेर, देर, ये तो एक जैसे सुनने में लग रहे हैं, लेकिन सेव अलग लग रहा है। इसी तरह भाग, जाग, दाग पर दवात अलग है, तो इसमें हमको गोला लगा देना है। इसी तरह कितना, कहाँ, जितना, इतना, इसमें कहाँ लगेगा? कहाँ पर। कितना, जितना, इतना, ये तो एक जैसा सुनने में लगता है, लेकिन कहाँ अलग लग रहा है। तो इसमें लगेगा कहाँ में, इसमें लगेगा दवात में, और पहले वाले में लगेगा सेब में। अब उल्टे अर्थ, ये तो समान अर्थ वाले थे, आई मीन पर्यायवाची शब्द थे। अब है विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलाओ। मतलब ये तो हुए समान अर्थ वाले शब्द हुए पर्यायवाची शब्द, और उल्टे अर्थ वाले शब्द हुए विलोम शब्द। तो विलोम शब्द के लिए इनको सही जोड़ी से मिलाना विलोम शब्दों से। छोटा का उल्टा क्या होगा? बड़ा। आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, अंदर का बाहर, दूर का पास, हंसना का रोना। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये पाठ। अब आपको एक प्रश्न आपका एक आएगा परीक्षा में कि चित्र देखकर 5 सेंटेंस लिखो, या 4 लिखो, या 10 लिखो, जितने भी आएंगे। 10 मिनट। तो चित्र देखकर, तो कोई सा भी चित्र आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, कोई सा भी चित्र। मान लो यही आ गया। तो इस चित्र में समझ में आ रहा है आपको क्या है? देखो, चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं, तितली उड़ रही है, सूरज निकल रहा है,
क्या बोलते हैं, फूल खिल रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, नदी में खूब सारा पानी है, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं चित्र देखकर, है ना। तो जो चित्र में आपको दिख रहा है तो वो चित्र देखकर 5 सेंटेंस लिखना है, 5 लाइन आपको लिखना है। तो आप इसमें देख कर के लिख सकते हैं। इसमें से भी देख सकते हैं कैसे, देखो ये क्या है इसमें कि चूहा चूहा लोमड़ी को समझा रहा है, हैं, बंदर भाग रहा है, ये दोनों चूहा और लोमड़ी खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। इस तरह से नहीं, सब बिल्लियों की कहानी है, ये बिल्लियां हैं, तो ये बिल्लियों की कहानी है इसमें। तो दो बिल्लियां बैठी हैं, उनको एक रोटी मिली है, उनके सामने रोटी रखी है, वो दोनों रोटी को लेकर के लड़ रही हैं। तब तक एक बंदर आ रहा है ना। तो बंदर उन लोगों को समझा रहा है। बंदर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी रोटी को बांट दूंगा, तुम एक तराजू लेकर आओ। ऐसे बुद्धू बंदर चालाक होता है ना। इस तरह से देख करके दोनों बिल्लियों को उसने आधी आधी रोटी जान के छोटी बड़ी काट दी, फिर उनकी काट के बड़ी कर रहा है, फिर बड़ी वाली रोटी को काट करके खा जाता है, फिर दूसरी बड़ी हो जाती है तो उसको काट के खा जाता है। इस तरह पूरी रोटी वो खा जाता है। तो पिक्चर, कोई सी भी पिक्चर आ रही है उस पिक्चर को देख करके आपको बना देना है। इसमें है जैसे एक लड़की खड़ी है, एक चिड़िया उड़ रही है, लड़की चिड़िया से बात कर रही है, और देखो चिड़िया उसकी बात को समझ रही है, लड़की समझा रही है कि सफाई के बारे में समझा रही है। इस तरह से कोई भी पिक्चर देख करके आपको 5 सेंटेंस या 4 सेंटेंस लिख देना है, ठीक है। तो ये होगी आपकी ये पार्ट 4। इस तरह से सुनहरी धूप में फिर इनके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर तो आप लोगों को लर्न है ही, शब्दार्थ है, शब्दार्थ 2-2 4-4 तो हैं ही, तो ये इनको याद कर लेना शब्दार्थ को। खाली स्थान भी हमने सब भरा दिए हैं, तो भर करके याद कर लेना। चिड़िया क्या देखकर परेशान हो गई, चिड़िया क्या देखकर परेशान हो गई, उसकी गंदगी को देखकर, है ना। नेहा ने जो केला का छिलका फेंका था, यह देखकर चिड़िया परेशान हो गई, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया ने नेहा को क्या समझाया। चिड़िया ने नेहा को साफ सफाई रखने के बारे में समझाया, है ना, सफाई के बारे में समझाया। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए क्या ज़रूरी है। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए जब हम स्वच्छ रहेंगे और अपनी साफ़ सफाई करेंगे तभी हम भारत को स्वच्छ रख सकते हैं, है ना। नेहा ने केला खाकर क्या किया। नेहा ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया, है ना। नेहा ने क्या कसम खाई। नेहा ने यह कसम खाई कि अब वह सफाई रखेगी, अब वह कहीं गंदगी नहीं करेगी और साफ सफाई रखेगी, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर है। चित्र देखकर सही काम पर सही का निशान लगाना है और गलत काम पर गलत का। इसमें ये बच्चा पानी दे रहा है पेड़ों में, सही काम है ना, तो इसमें सही काम पर ये स्माइल बनाना है। और इसमें यदि गलत काम कर रही है लड़की, ये लड़का पेड़ में पानी दे रहा है, सही है, स्माइल ही बना देना है। और ये इस लड़की ने केला खाया और छिलका वहीं डाल दिया, तो ये गलत काम है ना, इसमें ये सैड ही बना देंगे, हैं। और अब ये क्या है, ये क्या कर रहा है बच्चा, इसमें क्या कर रहा है, ये बच्ची कुछ कर रही है तो ये गलत काम कर रही है, तो इसको गलत में लिखा देंगे। और ये वाली बच्ची डस्टबिन में कचरा फेंक रही है, मतलब ये अच्छा काम कर रही है, तो इसमें स्माइली बना देंगे, है ना, ठीक है। अब पढ़ो, समझो और लिखो। लड़की का लड़कियाँ, गुड़िया का गुड़ियाँ, पत्ती का पत्तियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ। अब खाली स्थान भरना है। ये पिक्चर देख के इनके नाम बोलना है, अड़ा और ढ़ा से मिलाओ तथा अंतर समझो। अड़ा सबसे पहला है सड़क, सड़क को ड़ा पहले वाले अंगा से मिलाएंगे, हैं।
अब सीढ़ी, तो सीढ़ी को ये इससे मिलाएंगे दूसरे वाले से, और पेड़ को पहले वाले से, लड़का को पहले वाले से, और ये क्या है, चिड़िया को भी पहले वाले से, और ये लकड़हारा को भी पहले वाले से। सिर्फ एक को मिलाएंगे, सीढ़ी को ढ़ से। अब इस पिक्चर में देखना है और पिक्चर देख कर के ये खाली स्थान भरना है। आज सबने घर में ये खाली स्थान इन शब्दों को देख कर के लिखना है। आज सबने घर में सफाई की। मम्मी क्या कर रही हैं? झाड़ू लगाई। मम्मी झाड़ू लगा रही हैं। पापा ने झाड़े, क्या झाड़े? पर्दे। पापा ने पर्दे झाड़े। देखो पर्दे साफ कर रहे हैं ना पापा। और भैया ने अलमारी में पुस्तकें लगाई। पुस्तकें और अलमारी दो आएंगे इसमें, है ना। पुस्तकें अलमारी में लगाई। तो ये हो गया आपका ये पाठ। बस इतने ही पाठ तक आप लोगों को आएगा, तो आप लोगों को ये अच्छी तरह ध्यान से पढ़ लेना है और याद भी कर लेना है। ये सही जगह पर अनुस्वार और अनुस्वार लगाना है, केवल अंक की बिंदी लगाना है सही जगह पर, है ना। तो गंदा, गंदा में गा में। अब बंदर में कहाँ लगेगी? बा में, बंदर। संतरा में कहाँ लगेगी? सा में, संतरा। ठीक है, इस तरह से अंक की बिंदी यहाँ लगाना है। ठीक है, तो ये आपका आएगा। ये आपका ये उतना रिवीजन हो गया है, यहाँ तक आपका PT 1 में आएगा। अब कल नेक्स्ट पीरियड में हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। ओके।